Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. शलोम एवरीवन, बारूक हाशिम, मैं आपका भाई पास्टर सुफियान बनियामीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं सुफियान बीएम यूट्यूब चैनल और हम मुकाशवा की किताब की तफसीर कर रहे हैं। मुकाशवा पहले बाब की आयत नंबर 1 से आयत नंबर 7 तक हम तफसीर कर चुके हैं और आज आयत नंबर 8 पर हम गुफ्तगू करने वाले हैं। आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को ऑल पर क्लिक कर दें और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर जरूर कर दें ताकि दूसरे भी खुदा के कलाम से बरकत हासिल कर सकें। मेरा ईमान है कि आप लोग इस तफसीर के ज़रिए बहुत ज़्यादा बरकत पा रहे हैं और खुदा के हजूर रूहानी और इल्मी तरक्की कर रहे हैं। तो आए आयत नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं और आयत नंबर 8 में लिखा है, खुदावन खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादर मुतलक फरमाता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। इस आयत में यहोवा पाक खुदा के कलाम में हमने पढ़ा है कि इस आयत में जनाब मसीह खुद को अल्फा और ओमेगा कहते हैं। ठीक है जी। सो इसका मतलब है यानी मैं अज़ल से अब तक हूँ। गुफ्तगू का ये अंदाज यहूदी अंदाज है। इस अंदाज में इब्रानी हरूफ तहजी के पहले और आखिरी हरूफ अलफ से ताओ तक के जरिए पूरे कंपास का इजहार किया जाता है। लिहाजा मुकद्दस यूहन्ना रसूल मुकाशवा की किताब में इब्रानी हरूफ तहजी लिख रहे थे, जबकि मुकाशवा की किताब पहली सदी से इब्रानी से अरामी और यूनानी में तर्जमा हुई थी। सो लिहाजा रबियों के अंदाज में यहाँ पर जो रबी अलफ और ताव की तफसीर करते थे, या यहूदियों में अलफ ताव को जो समझा जाता था, सेम वही चीज़ें जनाब मसीह ने अपने लिए इस्तेमाल करते हुए या उसी अंदाज में अपने आप को अलफ ताव कहा। एक नज़र हम ज़रा यहूदी लिटरेचर पर डालते हैं और ये देखते हैं कि यहूदी अलफ ताव से मुराद क्या लेते थे। यानी जब कोई शख्स अपने आप को अलफ ताव कहेगा या खुदा अपने आप को अलफ ताव कहेगा या बाइबल में अलफ ताव इस्तेमाल हुआ है, तो इससे मुराद क्या समझते थे। सो इंसानों में से जो है किसी ने भी अपने आप को अलफ ताव नहीं कहा सिवाय जनाब मसीह के। सो अलफ ताव इतना अहम क्यों था? कलीसिया को जनाब मसीह ने ये क्यों कहा कि मैं अलफ ताव हूँ? सो आए रबियों की तालीमात से देखते हैं कि अलफ ताव यहूदियों के नज़दीक क्यों इतना अहम था और जनाब मसीह ने 7 कलीसियाओं को अपना तारुफ अलफ ताव के जो है म्यार में क्यों करवाया या अलफ ताव क्यों करवाया कि मैं अलफ ताव। सो रबियों ने अलफ ताव तक से मुराद पूरी तौरा मुराद लिया या कोई पूरा मामला मुराद लिया, यानी शुरू से आखिर तक पूरे मामले का इजहार मुराद है। चुनाचे यलकूत रबूनी 17:4 में लिखा है कि आदम ने अलफ से लेकर ताव तक पूरी शरीयत की खिलाफ वर्जी की, यानी शुरू से आखिर तक तौरात को तोड़ा। हालांकि हम बागे अदन में देखते हैं कि उसने एक ही हुक्म तोड़ा, लेकिन यहूदियों के नज़दीक वो जब ये कहते हैं कि उसने पूरी तौरात को तोड़ा, तो दरअसल वो ये इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं कि पूरी तौरा उन्होंने आदम और हवा ने तोड़ी थी, और ये इस्तेलाह अलफ ताव की इस्तेमाल रबी करते हैं। वो कहते हैं जी उन्होंने शरीयत को अलफ से ताव तक तोड़ा, अलफ से ताव तक, यानी पूरी तौरा। ठीक है जी। सो लिहाजा जनाब मसीह ने जब अपने आप को अलफ ताव कहा तो उनसे मुराद ये भी लिया जाता है कि वो दरअसल मुकम्मल तौरा हैं। जनाब मसीह मुकम्मल तौरा है। फिर एक हवाला भी है, ठीक है, मजीद एक हवाला आपके सामने पढ़ देता हूँ। अबेद 48:4 में लिखा है, अब्राहम ने कानून की पूरी अलफ से ताव तक जो है पैरवी की, यानी उसने शुरू से ही उसे मुकम्मल तौर पर कामिल किया, यानी शुरू से आखिर तक। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम ने जब खुदावन के कानून को माना, हुक्म को माना, तो इससे भी मुराद यही लिया जाता है कि उसने अलफ से ताव तक खुदावन की पैरवी की, यानी पूरी पैरवी की। तो ये तम जो है शुरू से आखिर तक के लिए इस्तेमाल होती है अलफ ताव। ठीक है, इससे तौरात फिर यहाँ पर जो है या खुदा के हुक्मों को जो है यहाँ मुराद लिया जा रहा है। फिर अबेद 128:3 में लिखा है, ये यहूदी किताबें हैं, मैं उनके हवाले आपको दे रहा हूँ। यहाँ लिखा है, जब मुकद्दस और मुबारक खुदा ने बनी इसराइल के लिए बरकत का ऐलान किया तो उसने उसे अलफ से ताव तक ऐलान किया, यानी उसने ये बिल्कुल ठीक और मुकम्मल ऐलान किया। यहाँ भी जो तौरात की बरकत है, जब यहोवा पाक खुदा उसका ऐलान करता है तो यहूदी इसकी तफसीर करते हैं कि ये बरकत अलफ से ताव तक थी, यानी यहाँ भी तौरात की तरफ इशारा है कि तौरात जो है अलफ और ताव है। सो तौरात के लिए यहाँ पर जो है ये टर्म इस्तेमाल हो रही है। मजीद जो है अगर आप देखें तो जो अलफ ताव की टर्म है वो बेसिकली खुदा के लिए भी इस्तेमाल होती है। लिहाजा जनाब मसीह यहाँ पर अपने आप को
यहोवा साबित कर रहे हैं और दूसरा वो अपने आप को तोरा साबित कर रहे हैं। अजीज़ों, अगर हम जनाब मसीह को मानते हैं तो ये लाजम है कि हम तौरात को भी माने, और अगर हम कानून को तोड़ते हैं जैसा कि आदम ने तोड़ा, जैसा कि अब्राहम ने कानून की पासदारी की, और जैसा कि यहाँ हमने पढ़ा है कि खुदा ने बरकत का ऐलान किया, तो यहाँ तीनों जगह पर अलफ ताब की टर्म इस्तेमाल हुई और तीनों टर्म्स जो है वो तौरात की मद में इस्तेमाल हुई। इसका मतलब यह हुआ कि यहूदियों में अलफ ताब से मुराद खुदा की शरीयत थी, खुदा की तौरा थी। अब जब कोई मसीह को नहीं मानता तो बेसिकली वो तौरात को नहीं मानता। और दूसरी बात ये कहूँ कि जो कि तौरात को नहीं मानता वो झूठ बोलता है कि मैं मसीह को मानता हूँ। ऐसा शख्स झूठा है, क्योंकि बेसिकली मसाया ने अपने आप को अलफ ताब कहा है, क्योंकि यहूदियों में ये टर्म तौरात के लिए इस्तेमाल होती थी और यहूदियों को मसीह ये कह रहा था कि मैं तौरा हूँ, मैं वो बरकत हूँ जिसका ऐलान मसीह ने किया, खुदा ने किया, और मैं वो मसीह हूँ जो इसराइल की बरकत हूँ। और इब्राहिम ने जिसकी पैरवी की, यानी जिसकी नाफरमानी जो है आदम ने की, ठीक है जी। सो आदम जिसकी नाफरमानी करता है मसीह वो है, अब्राहम जिसकी ताबेदारी करता है मसीह वो है, इसराइल के लिए जो बरकत है मसीह वो है, और इन तीनों को अलफ ताब कहा गया है। यानी तौरात को तोड़ना मसीह को रद्द करना है, तौरात की ताबेदारी मसीह की ताबेदारी है, और तौरात की बरकत असल में मसीह बरकत है। सो अजीजों, मसीह ने कहा मैं अलफ ताब हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, इसको जरा यूनानी शक्ल से भी देख लेते हैं। तो आगे मैं बढ़ता हूँ। दरअसल यहोशुआ हमेशा कह रहा है कि मैं आगाज और इख्तिताम, यानी जैसे कि अलफ या अल्फा हरूफ तहजी का आगाज है, इसी तरह मैं हर चीज का मुसन्निफ और सबब हूँ। जैसा कि ताओ या ओमेगा हरूफ तहजी का आखिरी हरूफ है, इसी तरह मैं तमाम सोचों, कामों, दुनिया, कायनात या सब चीजों का खात्मा, तबाह करने वाला, तमाम चीजों को कायम करने वाला और तोरा हूँ, बारुख हशम। जैसा कि इब्रानी अलफ ताब का इत्तेहाद, जब आप इन दोनों को इकट्ठा लिखते हैं, एत बनता है। जैसा कि रब्बी इसकी तशरीह करते हैं कि एत से तमाम चीजें बनी थी। इसके लिए देखें पैदाइश एक बाब की एक आयत पर रब्बियों की तफसीर। लिहाजा अल्फा और ओमेगा का मिलाप यूनानी में फेल आओ बनता है, जिसका मतलब है सांस लेना या लंबी सांस लेना। ऐसी अलामतें किताब में उसकी निशानदेही करती हैं जिसमें हम रहते हैं, हरकत करते हैं और हमारा वजूद है, क्योंकि इंसान को जमीन की मट्टी से बनाकर उसके नथनों में जिंदगी की सांस फूंक दी गई और वो एक जिंदा आदम बन गया। और ये जिंदगी उसकी रूह के इल्हाम फूंकने से है कि इंसानों की रूहें जिंदा होती हैं या मुर्दों में से जिंदा होती हैं और अब्दी जिंदगी के लिए मौजू होती हैं। वो ये भी कहता है कि वो कादिर मुतलक है, कायनात का सबसे ताकतवर शख्स या हस्ती और इंसानों को जिंदा करने वाला। सो यूनानी टर्म भी अगर आप लें तो इसका मतलब है सांस, जिंदगी देने वाला, जिंदा रखने वाला। और मसीह सिर्फ फिजिकली जिंदगी नहीं देता बल्कि हमेशा की जिंदगी देता है, हमेशा की लाइफ देता है। बारुख हशम। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को दूसरों के साथ शेयर जरूर कर दिया करें और कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दें। बारुख हशम। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुरू।